बक्सर वाली माता की, पहाड़ों वाली माता की, जोता वाली माता की, बोल वैष्णव देवी माता की। मेरी मातृशक्ति, मेरी बहन बेटियां, भाई बड़ी बालक जो आया है, आप बहुत खुद नसीबे, भारत में आपका जन्म हुआ है। रावण मरते समय भगवान राम से कहता है कि आपसे भाई से मैं मिल सकता हूँ, आपको भाई को मेरे पास बुला सकते हो, मैं खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि मेरी मौत नजीक है। जब लक्ष्मण राम के पास गए तो राम ने कहा कि रावण कुछ कहना चाहता है। तो लक्ष्मण ने कहा जिसने मेरी भाभी पर बुरी नजर की हो उस आदमी का क्या मुंह देखना। तो भगवान कहे नहीं, कभी कभी आंख से देखा भी गलत हो सकता है। भाई बहन बातें करती, कुछ लोग समझते कि देखो ये क्या कर रहे हैं, पर पता नहीं होता है माँ बहन भाई बहन है। कभी कभी कान से सुना भी गलत फहम हो सकता है, क्योंकि कब से कान से सुना भी गलत हो सकता है। राम ने कहा लक्ष्मण के पास जाओ, तो रावण ने कहा आइए शेष नारायण। तो लक्ष्मण को पसीना आ गया कि तुम मुझे कैसे जान सकते हो। बोले रावणो भूतो न भवसंति, भारतो जन्म ममतो, हिंदुस्तानम सर्वदा सुख शांति। तुम बड़े भाग्यशाली हो, भारत में जन्मे हो, मैं अभागा हूँ कि लंका में जन्मा और ब्राह्मण के घर में जन्मा। लोगों ने मुझे राक्षस कहा। कोई माँ बेटी अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखेगी, या कोई बैठा है कोई माई का लाल जिसका नाम रावण हो? क्या ना, क्यों नहीं रखते हैं अपने बेटे का नाम रावण, क्यों नहीं रखते हैं? तो रावण को पूछो। रावण को लक्ष्मण ने कहा कि क्या बात है, भारत में लोग रावण अपने बेटे का नाम माँ क्यों नहीं रखती है? तो रावण मरते मरते बोला है कि तुम हर दशहरा के दिन मेरा पुतला जलाते हो, हर नवरात्रि के बाद मुझे जलाते हो, पर भारत वाले को कहना मेरा संदेशा। मरने वाला आदमी कभी गलत नहीं बोलता। मरते मरते रावण बोला तुम मुझे जला न पाओगे। रावण कहता है तुम मुझे जला नहीं सकते, हर दशहरा आएगा हर दिन जलाओगे, पर मैं नहीं जलूंगा। क्यों? कि मैं एक रावण था, कलयुग में घर घर रावण होगा, उसको कब जलाओगे? रावण कहता है तुम मुझे जला न पाओगे, हाँ तुम मुझे जला न पाओगे। जैसे लंका जली जलाने के लिए तुम भी एक दिन जलाए जाओगे, हाँ तुम भी एक दिन जलाए जाओगे, हाँ तुम मुझे जला न पाओगे, हाँ तुम मुझे जला न पाओगे। रावण कहता है तुम मुझे ऐसे जला नहीं सकते हो, जैसे मेरी लंका जला दी हनुमान जी ने, तुम भी एक दिन जलाए जाओगे। क्यों? कि मानव का जन्म बार बार नहीं मिलता, अंतिम जन्म है। भारत वाले सब सुनना, ऐसा रावण कह के मरा है
और शिकागो में, अमेरिका में विवेकानंद ने कहा मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए, सब बैठ जाइए प्लीज। विवेकानंद कहता है कि तुम्हारे धर्म गुरुओं ने बड़े बड़े प्रवचन किए, बड़े बड़े गीत गाए, मुझे भी 2 मिनट सुनने दीजिए। तो एक मिनिस्टर की बेटी जिसका नाम था अरिया जॉन, उसने कहा हाथ जोड़ के सब बैठ जाइए, आप भारत के वासी है, ये तुम्हारा भारत का संत आया है, कुछ कहना चाहता है, मैं तो अमेरिका में जन्मी हूँ, ये बाबा कुछ कहना चाहते हैं, सुनो। जब कहा तो उसको 2 मिनट कहा बोलने को, वो 48 घंटा बोला, कोई खड़ा नहीं हुआ, सबकी आंखों में आंसू बहने लगे। और जब प्रवचन पड़ा हुआ तो एक जवान बेटी खड़ी हो गई, उसने विवेकानंद का हाथ पकड़ लिया, वंडरफुल, गुड गुड। विवेकानंद ने कहा हाथ छोड़ो। बोले क्यों? बोले तुम्हारे धर्मगुरु ने बोला लेडीज एंड जेंटलमैन। मैंने लेडीज एंड जेंटल नहीं बोला, मैंने बोला ब्रदर एंड सिस्टर, जितने भी भारत की वासी मेरे भाई बहन है, आप भी मेरी बहन लगती, मुझे हाथ छोड़ दीजिए। उसकी आंखों में आंसू आ गया कि तुम जेंटलमैन हो, सुंदर हो इसलिए नहीं, तुम बहुत हाइटस हो इसलिए नहीं, तुम्हारे से शादी इसलिए करना चाहती हूँ कि तुम्हारे भारत में बहुत संत होंगे, मेरे देश में कोई संत नहीं है। हमारे युवान पीढ़ी खाने में पीने नशे में खराब हो रही है, तुम्हारी जैसा संत हमारे देश में आ जाए तो न जाने क्या क्या हो जाए। तो विवेकानंद ने कहा क्या चाहती हो? बोले तुमसे शादी। विवेकानंद ने कहा क्यों? बोले तुम्हारे से एक बेटा पैदा हो और मेरे तुम्हारा भारत का संदेशा, राम की कथा, कृष्ण की कथा, भगवती की कथा, हनुमान जी की बेस्ड ऑन अदर गुड एग्जाम्पल, ऐसा कोई किस्सा सुनावे, ऐसी कोई कहानी सुनावे कि मेरे देश में भी संत जैसे पैदा हुए। तब विवेकानंद आंखों आंसू आ गया कि मेरे से शादी करने चाहिए, आपको बेटा चाहिए ना? बोले हाँ, तो आज से मैं तेरा बेटा और तुम हमारी माँ। ऐसे भारत के संत होते हैं महाराज। तालियां बज गई, लोग रोने लगे और कहा तुम आज से मेरी माँ और मैं तुम्हारा बेटा। उस बेटी ने शादी नहीं किया, अब महाराष्ट्र में जाइए, पुणे में वो भी मनी ऑर्डर आ रहा है। उसने कहा प्लीज आप क्या कहना चाहते हो? उसने बोला मैं 2 मिनट कहूंगा। और एक भारत का संदेशा लेकर उस विवेकानंद ने कहा जहाँ राम अभी तक नर में है, नारी में भी तो सीता है। आंखों में आंसू आ गया। विवेकानंद कहता मैं नहीं बोला, जहाँ राम हिंदुस्तानी मिलता है तो राम राम बोलता है, और माताएं बोलती है तो जय श्री कृष्ण जय श्री राम बोलते हैं। और माताओं में भगवती सीता द्रौपदी का दर्शन करता है उसको संत कहते हैं। इसलिए भगवा कहते हैं। जो पाखंड फैला के एक बार बेटी कहकर बहन कहकर बुरी नजर करते हैं उसको संत नहीं कहते, शैतान कहते हैं। विवेकानंद बोला जहाँ राम अभी तक नर में है, नारी में भी तो सीता है। इतने पावन लोग जहाँ, इतने पावन लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जहाँ रीत वहाँ की प्रीत वहाँ, ऐसे संतों की प्रीत वहाँ, जैसे संतों की होते जिस धरती पे
जिस देश में मैंने जन्म लिया, जिस देश में मैंने जन्म लिया, उस देश की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने